Assalamualaikum students, my name is Hamza and today our topic of discussion is states of matter. First of all, matter की definition देखते हैं. Anything that has mass and occupies space is called matter. ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरती हो मैटर कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, इसका मास भी होता है और ये जगह भी घेरती है, सो ह्यूमन बॉडी इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर. इसी तरह एक बुक का एक मास भी होता है और वो जगह भी घेरती है, सो बुक इज आल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर. बिल्कुल इसी तरह पेन का भी एक मास होता है और वो जगह घेरता है, सो पेन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैटर. इसी तरह यहाँ तक के एयर का भी कोई ना कोई मास होता है और वो भी जगह घेरती है, सो एयर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैटर. दुनिया की कोई भी चीज जिसका मास हो और वो जगह घेरती हो वो मैटर कहलाती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्सटेंस. अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस. किसी भी मैटर का कोई भी पीस अपनी प्योर हालत में सब्सटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से बनता है. इसके अंदर कोई और इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, सो वाटर मॉलिक्यूल इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस. नेक्स्ट कहता है एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. कहता है कि हर सब्सटेंस की फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर ही एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा. इसी को उसने बोला है फिक्स कंपोजिशन. इसी तरह स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं. वाटर के मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, कोई और मॉलिक्यूल होगा तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी. स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी बुक में बताई गई है वो है एनर्जी. द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. इसके बारे में और बताता है कि एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर, यानी इसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते. लेट्स स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 4 स्टेजेस होती हैं. दुनिया में जितना भी मैटर है 4 हालतों के अंदर वो पाया जाता है. नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड्स एंड नंबर 3 इज गैस एंड नंबर 4 इज प्लाज्मा. मतलब दुनिया में जितना भी मैटर है जिसका कोई मास है और वो जगह घेरता है वो इन 4 हालतों में पाया जाता है. या तो वो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, या फिर वो प्लाज्मा हो सकता है. नेक्स्ट वो बताता है कि ये मैटर की 4 स्टेजेस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. कहता है दे डिफर ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होने की वजह से ये स्टेजेस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. इसी तरह द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इन 4 स्टेजेस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये 4 स्टेजेस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. और एट द एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी इन 4 स्टेजेस में डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये 4 स्टेजेस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1 बाय 1 मैटर की सारी स्टेट्स को डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज गैसेस. गैसेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज बताई गई है वो है दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. कहता है कि गैसेस का कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता. इन्हें जिस भी कंटेनर में डालें ये उस कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेती हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स उस पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में बताता है इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर. कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता. इसी तरह थर्ड पॉइंट में बताता है दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इस पॉइंट में बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है कि ऐसा बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखे. सो ये बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. इसी तरह फोर्थ पॉइंट में बताता है दे आर इजीली कंप्रेसिबल. कहता है कि प्रेशर की मदद से हम गैस के मॉलिक्यूल्स को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं.
द लास्ट पॉइंट इज दे हैव वेरी लो डेंसिटी। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। नेक्स्ट मैटर की जो स्टेट है वो है लिक्विड्स। इसमें बताते हैं कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें बताता है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लाइक गैसेस उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इन्हें जिस भी कंटेनर या बर्तन में डालें वो उनकी शेप इख्तियार कर लेते हैं। बट कहता है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये एक खास जगह घेरते हैं, इन्हें जिस भी बर्तन में डालें वो उतनी ही स्पेस घेरेंगे, ना कम ना ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच बट मूविंग रैंडमली। कहता है कि गैस की निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से, और वो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बताता है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से पास पास होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है दे आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पहले ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रेशर लगाकर भी इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट में बताता है कि दे हैव हाई डेंसिटी। कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट मैटर की जो स्टेट है वो है सॉलिड्स। नंबर 1 पॉइंट में बताता है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। कहता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और वो एक फिक्स वॉल्यूम जगह घेरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। के सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं, उनके दरमियान स्पेसिंग नहीं होती। थर्ड पॉइंट में बताता है दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कहता है कि जितने भी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इसकी रीजन ये है कि मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इकट्ठे जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। फोर्थ पॉइंट में बताता है द पार्टिकल इन सॉलिड्स रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। कहता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पर रहते हैं, बट वो ऑसिलेट करते रहते हैं, लाइक वाइब्रेट करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। कहता है कि सॉलिड जितने भी होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम कंप्रेस नहीं करते, और वो रिजिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताता है दे आर वेरी हाई डेंसिटी। कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का मतलब है कि वेट में बहुत, उनका वेट बहुत ज्यादा होगा। सॉलिड का इसीलिए वेट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी वेट भी उस मटेरियल का इंक्रीज करता जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज दे डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर। कहता है कि गैसेस और लिक्विड्स की तरह इन्हें हमें किसी कंटेनर में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मैटर की जो स्टेट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा दिखने में कुछ इस तरह का होता है। कहता है कि प्लाज्मा इज नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर। कहता है कि प्लाज्मा मैटर की एक ऐसी हालत है जो आमतौर पर हमें दिखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को हम मैटर की फोर्थ स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अंदर बताता है इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि प्लाज्मा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। इस पॉइंट में बताता है कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है। कहता है कि जितनी भी ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं, लाइटनिंग वाली बड़ी बड़ी जो ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है।
इसी तरह लाइटनिंग, जब बिजली चमकती है तो उसके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। इसी तरह वेल्डिंग आर्क्स, मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग यूज करते हैं तो उसके अंदर भी प्लाज्मा पाया जाता है। The last point is plasma can be considered as a partially ionized gas containing electrons, ions, photons, etc. कहता है कि प्लाज्मा को आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये पार्शली आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स वगैरह होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी स्टेट्स होती हैं मैटर की, ना तो ये कम्प्लीटली सॉलिड होती हैं, ना लिक्विड होती हैं और ना ही ये कम्प्लीटली गैसेस होती हैं। ये स्टेट्स इन तीनों स्टेट्स के दरमियान में पाई जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। कहता है कि मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स वेयर लिक्विड मीट्स गैसेस एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड्स। कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं, ना तो ये कम्प्लीटली सॉलिड होती हैं, ना ही गैसेस होती हैं और ना ही ये लिक्विड होती हैं। ये स्टेट्स इन तीनों स्टेट्स के सेंटर में लाया करती हैं। चलिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की एग्जांपल देखते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफीन्स। ये सारी की सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की एग्जांपल्स हैं। ये मैटर की स्टेट्स ना कम्प्लीटली सॉलिड होती हैं, ना गैस होती हैं और ना ही लिक्विड होती हैं। ये स्टेट्स इन तीनों के दरमियान में लाई करती हैं। चलिए वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। इसके बारे में कहता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। कहता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स मैटर की हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है और इनमें गैसेस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से इनमें दोनों यानी गैसेस और लिक्विड की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यानी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कहां कहां पे यूज होते हैं। कहता है केमिकल रिएक्शंस विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट में पॉसिबल बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कन्वेंशनल सॉल्वेंट यानी पुराने सॉल्वेंट में नहीं हो पाते, वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में इजीली हो जाते हैं। और उसकी एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी है, जो कि एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। सो ऐसे रिएक्शन जो कन्वेंशनल लिक्विड के अंदर नहीं हो पाते, वो इजीली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के अंदर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस की गई है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। कहता है कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स ऑफ मैटर whose properties are between those of conventional liquid and those of crystalline solids। कहता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स मैटर की एक ऐसी स्टेज है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड और सॉलिड्स के दरमियान लाई करती हैं, यानी मैटर की ये स्टेज ना ही कंप्लीटली लिक्विड होती है और ना ही ये सॉलिड होती है। चलिए नेक्स्ट लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस की बात करें तो कहता है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम्स। कहता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को हम डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये एलसीडी वगैरह जितनी भी होती है इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम एलसीडी की स्क्रीन को अगर दबा के देखें तो उसके अंदर लिक्विड सा फील होता है, ना तो वो कंप्लीटली सॉलिड होती है और ना ही वो टोटली लिक्विड होती है। सो उसे हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। सो इसे हम कंप्यूटर मॉनिटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्लॉक्स, घड़ियां, डिजिटल क्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो डिजिटल वॉचेस होती हैं उनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह नेविगेशन सिस्टम्स, लोकेशन मालूम करने के लिए अक्सर गाड़ियों के अंदर एक एलसीडी सी लगी होती है जिसको हम नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं, तो उसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट बताई गई है वो है ग्रेफीन। कहता है कि ग्रेफीन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल्स, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न्स।
इसमें बताता है कि ग्रेफीन एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स की एग्जांपल है। इसमें सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि एक लेयर की फॉर्म में जुड़े होते हैं और ये कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाली, ये 6 कोनों वाले कार्बन एटम्स आपस में एक सिंगल लेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरह की ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट ग्रेफीन के अगर बारे में बात करें तो ग्रेफीन इज अ टफ, ग्रेफीन एक हार्ड मटेरियल है और फ्लेक्सिबल होता है, ये लचकदार होता है एंड लाइट मटेरियल, और ये वेट में बहुत हल्का होता है विद हाई रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बर्दाश्त कर सकता है, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैटर की एक और स्टेट बताई गई है जिसे हम एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। इसमें कहता है स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है कि एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर ये एक मैटर की एक ऐसी हालत है जो हमें इजीली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये मैटर की ये वाली हालत आउटर स्पेस के अंदर पाई जाती है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। डार्क मैटर, डार्क मैटर ये नीचे आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि डार्क मैटर कैसा होता है और ये आउटर स्पेस में पाया जाता है। इसी तरह बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये भी एक्सोटिक स्टेट की एक एग्जांपल है। इसी तरह न्यूक्लियर मैटर ये भी आउटर स्पेस के अंदर पाया जाता है, इस तरह पिक्चर के अंदर आपको नीचे शो हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट है क्वांटम स्पिन लिक्विड, ये भी बाहर आउटर स्पेस के अंदर पाया जाता है, और मैनी मोर। इसी तरह मैटर की और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो आउटर स्पेस के अंदर पाई जाती हैं, जो हमें इजीली दिखने को नहीं मिलती, इजीली इनकाउंटर हमारे वो सामने नहीं आती। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि सारी की सारी आउटर स्पेस के अंदर पाई जाती हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।